जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आरआरबी एनटीपीसी 2024-25, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, ठीक है, इसके एग्ज़ाम के लिए एएलपी टेक्नीशियन सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों घटना चक्र की ये रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही अनमोल और बहुमूल्य बुक है दोस्तों। समान अध्ययन पार्ट यहाँ पे है। हम दोस्तों अभी तक एक एक करके सभी चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं सभी पार्ट के। देखिए, हमने दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था में एक चैप्टर किया है, आज हम दूसरा चैप्टर करेंगे दोस्तों। सभी क्लास में 100+ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। आज की क्लास हम दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अनुच्छेद, महाभियोग, राष्ट्रपति की योग्यता, सैलरी, अधिकार, उनके पावर, सारी चीज़ें दोस्तों, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, बहुत शानदार जानदार क्लास होगी दोस्तों। ज़्यादा टाइम नहीं, 20 से 25 मिनट में क्लास कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। संसद भी अगली क्लास में हम करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम दोस्तों दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। पहले पार्ट में दोस्तों हम लोगों ने संविधान सभा, संविधान के स्रोत, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सारी चीज़ें दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 150 क्वेश्चन। आज दोस्तों हमारा दूसरे पार्ट में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। अगला टॉपिक जो होगा हम कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी 17 जनवरी 2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में दोस्तों इस बात का उल्लेख है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, निर्वाचक मंडल द्वारा। आएंगे अब तीसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला चौथे क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, सही जवाब यहाँ पे बताना है। देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, अनुच्छेद 74(1). डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एनटीपीसी में पूछा जा चुका है सवाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। चलो अवरोही क्रम में दोस्तों, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे ज्ञानी जैल सिंह डॉक्टर, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, फिर है फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए, इसका सही जवाब ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। इनका कार्यकाल भी दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है, कब से कब तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। देखिए, 82 से 87, 77 से 82, 74 से 77 और जाकिर हुसैन 67 से 69, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा? बताइए। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष ग्रहण करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे डी, सुचिता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कहाँ की मुख्यमंत्री थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश की। कब बनी है? 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक। आपको पता है पहली महिला, इसके बाद मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। 9वां क्वेश्चन है, जैसा कि भारत के संविधान में परिकल्पित है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है?
ऑप्शन बी होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 प्लस। ठीक है दोस्तों, 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 कंप्लीट कर चुका हूँ। देखिए 11 है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सुलझाने की शक्ति किसमें निहित होती है? राइट आंसर उच्चतम न्यायालय। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाली सभी संदेहों और विवादों की जांच का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। चलिए एक सेकंड दोस्तों रुकिएगा ज़रा। ओके, आगे आते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन डी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के देखिए किस राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो 13वें राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण किया था। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? 14वें। अभी दोस्तों किस नंबर की महिला है? 15वीं, द्रौपदी मुर्मू। आगे आ जाइए, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? अभी हमने कर लिया है, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? 35। सेम क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। भारतीय राष्ट्रपति आर नारायणन किस क्रम पर निर्वाचित हुए? ये 11वें नंबर पर। ठीक है, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? द्वितीय राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। नीलम संजीव रेड्डी, ए ऑप्शन। भारत का राष्ट्रपति होता है, कौन होता है दोस्तों? राष्ट्र का मुखिया होता है। जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? उपराष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति को इस्तीफा देना होता है तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ये बात संविधान के अनुच्छेद 56A में दर्ज है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? ऑप्शन यहाँ पे डी होगा 6 महीने के अंदर। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली है तो इसका जिम्मेदारी मुख्य न्यायाधीश की हो जाएगी। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? 6 महीने की अवधि तक। ठीक है, चुनाव भी हो जाएगा। फिर किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। ये बात अनुच्छेद 143 में दर्ज है। राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। बताइए किस अनुच्छेद के तहत? यहाँ पे आपके सामने अनुच्छेद दिया है, स्टार भी लगा है दोस्तों, कंफ्यूजन है लगता है ऑप्शन में। आगे देखते हैं, ये देखिए अनुच्छेद 356(1) होगा, ऑप्शन वहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों डी, कोई नहीं। यहाँ सारे ऑप्शन गलत हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश? कोई नहीं। यहाँ पे क्या होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 60 के अनुसार ये बात लिखी हुई है। भारत के राष्ट्रपति देखिए कोई नहीं था। ठीक है, ये सब मंत्री थे।
अगला क्वेश्चन है 17 पे आ जाइए। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा। युद्ध की घोषणा या शांति को फैलाना किसने, सॉरी दोस्तों फिर से पढ़िए। राष्ट्रपति देखिए, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? यहाँ पर भी राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 21 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किससे संदर्भित किया जाता है? ये सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? देखिए यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे व्याख्या पढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 54 में प्रावधानित है कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों, जिनको विधायक कहते हैं, ठीक है, ये देखिए, निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। भारत का राष्ट्रपति देखिए सदस्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं, न लोकसभा का, न विधानसभा, न राज्यसभा का, कहीं नहीं होता। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सभी ने। ठीक है दोस्तों, सभी ने, सॉरी, सभी ने राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? राज्यसभा को विघटित करना। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है? बी ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, देखिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है? ऑप्शन बी होगा, 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य बताना है। क्या है? कार्यकाल 8 वर्ष का होता है, ये बात गलत है। ठीक है, 35 उम्र सही है। एक सेकेंड दोस्तों, चलिए, 35 वर्ष की एज सही है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, महाभियोग से हटाया जा सकता है। जबकि अगर उम्र की बात किया जाए दोस्तों तो 5 साल। ठीक है। राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे राज्यपाल राज्य के प्रति। राष्ट्रपति शासन की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? देखिए, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? प्रधानमंत्री की। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? 1 बार। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? कसौटी प्रस्ताव का। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला देखिए प्रथम असमी कौन था? असम का। ऑप्शन सी हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। निम्नांकित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? सी होगा, राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है?
देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? लोकसभा का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, संविधान के 58 एक ग में यह उल्लेख है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होने पर ही निर्वाचन की पात्रता मानी जाएगी। जो योग्यता लोकसभा के सदस्य की है वो राष्ट्रपति में होना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा के किस समुदाय के बीच दो लोगों को मनोनीत करता है? एंग्लो इंडियन। सी पुराना क्वेश्चन है दोस्तों। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12। राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2, लेकिन इसमें भी अब लफड़ा कर दिया है सरकार ने। राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित में से किस देश में सर्वोत्तम है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को नहीं है? देखिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 4। मृत्यु सजा की माफ़ी, राजनयिक शक्ति, आपातकाल की घोषणा, ये तीनों शक्तियाँ राष्ट्रपति को है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान में कितने किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद है? सी ऑप्शन 3 होगा। मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति। निम्नलिखित को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत स्थिति के अनुसार वास्तविक क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए क्रम क्या है? 1 4 3 2, 1 4 3 2। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान, देखिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत है। वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, राज्य विधान परिषद। राज्यसभा का अध्यक्ष, देखिए राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 89(1) में ये बात लिखी है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? अभी इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है दोस्तों। अभी कौन है आप कमेंट करके बताइए। गोलू, मोटू, क्या नाम है जल्दी से बताइए। जगदीप धनखड़। ठीक है, अपने पद की भी गरिमा नहीं है इनको। ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन बी है का चुनाव संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होता है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधे कृष्णन। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? राज्यसभा द्वारा। देखिए ग्रुप डी के क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन, भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइए, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, तीसरा देखिए, भारतीय संविधान के डैश के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो। तो यहाँ पे अनुच्छेद 66 सही हो जाएगा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बताइए? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब्दुल कलाम साहब भी थे, पहले जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों वन लाइनर PDF आपको दे देंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा आप दोस्तों, सारी चीज़ें तैयार हो जाएगा, गारंटी है। कोई क्वेश्चन इसमें से बचेगा नहीं आपका, सब कुछ। अगला टॉपिक देखिए आ चुका है, भारतीय संसद। इसको हम अगली क्लास में करेंगे दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों ये क्लास। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे।
ठीक है। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हम लोगों ने नहीं पढ़ी है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पूरी किताब पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ तक हमने फिनिश कर लिया 174 तक, ठीक है। अगली क्लास दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। 175 फिनिश है, 176 से भारतीय संसद करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। देखिए एक क्वेश्चन, भारत में इनमें से किसे, देखिए, पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती? प्रधानमंत्री को, ठीक है। चलिए अगली क्लास में दोस्तों हम यहीं से पढ़ेंगे। फिनिश करते हैं आज की क्लास। पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और आपको एक सूचना है, किरण पब्लिकेशन, रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन, विद्या पब्लिकेशन, रुक्मणी तो हो ही गया, ये घटना चक्र दोस्तों, आदित्य रंजन सर की किताब, वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब, सारी बुक दोस्तों, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, सब कुछ आपको टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पे लिंक दिया है दोस्तों, आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।